गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4। 7.3 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 था। टुडे आई विल स्टार्ट पार्ट नंबर 4 इन विच वी विल स्टार्ट 7.1 एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, you have to find the value of n. So there I have a formula ncx is equals to ncy. Then जो n है उसका वैल्यू होता है x प्लस वाई के इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, nc8 इज इक्वल्स टू nc2। तो n क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 मीन्स दैट 10। That will complete our question. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन n। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग लेंगे। जैसे मैं ये सेकंड पार्ट कर देता हूँ। 2nc3 nc3 ये रेशियो कितना, 11:1। तो अगेन मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, NCR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3n माइनस 3 फैक्टोरियल। Now factorial 3 से factorial 3 cancel, okay, is equals to 11/1. Now 2n factorial upon 2n minus 3 factorial। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो n minus 3 factorial upon factorial n is equals to 11/1। Now इसको कंटिन्यू करते हैं। आप इसको ओपन करेंगे, रिमूव कर देता हूं मैं। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जस्ट आप इसको ओपन करेंगे ऊपर तो 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 पे स्टॉप कर दिया अपॉन फैक्टोरियल 2n minus 3 क्योंकि इससे कट हो जाएगा एज इट इज n minus 3 n minus 3 फैक्टोरियल सभी म्यूट कर दीजिए अपने आप को, कैंसिल आउट हो गया। राइट हैंड साइड में 11। नाउ यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट। नाउ लेटर ऑन n को इधर ट्रांसफर करें और n की वैल्यू 6 मिल जाएगी लास्ट में। तो बस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करनी, कैलकुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब देखें, अब आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा ये सर्कल है, इस पर कितने पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 21 पॉइंट्स है। एट ए टाइम कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स नेसेसरी होंगे, 21 में से आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने। अब P लगाएं या C, तो यहाँ पर आप लोगों को देखो क्वेश्चन में क्या मालूम चलेगा, जैसे ये ली, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया तो कॉर्ड तो यही ड्रॉ होगी ना, यहाँ अरेंजमेंट का फर्क ही नहीं हो रहा है। आप ऐसा तो कह नहीं सकते ये पॉइंट दोनों पॉइंट लेने से कोई अलग कॉर्ड ड्रॉ हो जाएगी, ना ही यहाँ कोई नंबरिंग है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, सी, क्योंकि 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो 21c2 फैक्टोरियल 21 बाय फैक्टोरियल 12 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 19 21 20 फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 19। 2 की टेबल 10 टाइम, 19 से 19 कैंसल, 210 ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इन हाउ मेनी वे 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो देखो सिंपल सा, 5 बॉयज में से 3 बॉय को सिलेक्ट करना है, 5c3,
4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, 4C3 रिक्वायर्ड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप लोगों को यहाँ आंसर मिलता है फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ इसको ओपन अगर हम लोग करें तो 5 4 फैक्टोरियल 3 स्टॉप कर दिया क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 पड़ा है, 2 1 फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 फैक्टोरियल 3 स्टॉप कर दिया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट, 2 की टेबल 2 टाइम, 5 4 जा 20 22 जा 40 एंड दैट विल कंप्लीट आवर क्वेश्चन। तो बस जितने भी केसेस बनते हैं ना उन सबको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखें अगर किसी क्वेश्चन में 2 डिफरेंट केस बन रहे हो तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी डिफरेंट केस को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बस यही है, अगर एक सिंगल केस बन रहा है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, अगर किसी एक ही पार्ट के 2 से ज्यादा केसेस बन रहे हैं तो सबको मल्टीप्लाई कराओ, जितने भी केसेस बन रहे हैं उन सभी केसेस को लास्ट में ऐड कर दो, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे यहाँ पर अब क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वे टू सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल 5 ब्लू। तो टोटल देखो कितनी है, 6 रेड दे रखी है, 5 व्हाइट दे रखी है एंड 5 ब्लू दे रखा है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 balls ईच कलर, और आपको कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। ओके तो यहाँ पर अब देखो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। क्या कहा, ईच सिलेक्शन में 3 बॉल्स होना चाहिए ईच कलर का। तो हम लोगों का जितने भी केसेस बनते हैं वो सभी केसेस लेंगे। जैसे 5 ब्लैक में से 3 ब्लैक्स ले लिया, एक 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट ले लिया और 6 रेड में से 3 रेड ले लिया, टोटल 9 हो गया। तो एक केस ये बन सकता है। तो ऐसे जितने डिफरेंट टाइप के केसेस बनेंगे उन सभी केसेस को लेंगे। तो 3 balls कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स 5C3 वे। ऐसे ही 10 मल्टीप्लीकेशन, तो इन तीनों में से जैसे ही 3 3 3 लिया और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2000 टोटल सिलेक्शन होगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक 52 इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो क्या कहा इसने, 52 में से 5 कार्ड को कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन करना है और उसमें एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1 एस होना ही चाहिए। तो देखो एस किस में से आएगा, 4 एसेस में से, तो 4C1। अब पीछे कितने बचे, 4, वो 4 कितने कार्ड्स में से होंगे, वो 48 कार्ड में से होंगे, 48C4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 48C4 4C1, ये आप लोग इवेल्युएट कर ही लेंगे। और जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करवाते हो 7,78,320 इसका आंसर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट का, इन हाउ मेनी वे अ क्रिकेट टीम बी सिलेक्टेड, 11। अब क्रिकेट में कितने मेंबर्स रखना है, 11। आपके पास टोटल अवेलेबल कितने, 17 प्लेयर्स, जिसमें से इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉलिंग। तो 17 में से 5 बॉल कर सकते हैं, तो पीछे कितने बचे, 12 क्या कर सकते हैं, बैट्समैनिंग कर सकते हैं। नाउ इफ इन ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, यानी 11 वाली टीम में एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, 4 बॉलर होने चाहिए। तो देखो 5 बॉलर में से कितने बॉलर सेलेक्ट करने हैं, 5। तो इनका सिलेक्शन का टाइप कितना होगा, 5C4। ऐसे ही अब 4 बॉलर्स हो गए, तो बैट्समैन कितने सेलेक्ट करने होंगे, टोटल चाहिए 11, तो 11 चाहिए, तो यहाँ पर कितने बैट्समैन सेलेक्ट करने होंगे, 7 बैट्समैन। अब ये 7 बैट्समैन 12 बैट्समैन में से आएंगे, तो इसका सिलेक्शन का टाइप कितना, 12C7। तो ये और ये इन दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपके पास सामने ये कैलकुलेशन रही, 5C4 कैसे फाइंड करोगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1। तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल, 5, यानी इसकी वैल्यू तो आ गई 5। ये देखो नेक्स्ट करते हैं इसकी वैल्यू, 12C7। तो 12C7 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7, 12 माइनस 7 फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 12
12 11 10 9 8 फैक्टोरियल 7 स्टॉप कर देंगे। फैक्टोरियल 7 5 को पूरा लिख दो 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट 5 2 जा 10 3 की टेबल 3 टाइम 4 की टेबल 2 टाइम तो ये 3 2 11 12 इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 3960 आंसर मिल जाएगा। नाउ a bag contains 5 black 6 red. Determine the number of way in which 2 black and 3 red balls can be selected. Simple answer 5C2 and 6C3 total multiply कर दो और आंसर मिल जाना है। In how many ways can a student choose a program of 5 course? तो देखो जैसे आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर 5 कोर्स चूज कर रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इफ 9 कोर्सेस अवेलेबल, अब जैसे आपके स्कूल में टोटल कोर्स कितने अवेलेबल है 9, अभी मैं साइंस की बात नहीं कर रहा, 9 कोर्सेस अवेलेबल है, इसमें से आपको एट ए टाइम सिलेक्ट कितने करने हैं 5 कोर्स सेलेक्ट करने। अब इसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, यानी कहने का मीनिंग क्या है 9 कोर्सेस तो है बट 2 तो कंपल्सरी है। जैसे आप लोगों के लिए होंगे हिंदी और इंग्लिश, वो तो लेना ही लेना है, ऐसा है नहीं कि उनको ले नहीं आप। बाकी बचे 7 जो कि ऑप्शनल है, जैसे पी सी एम सी एस और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कॉलेज में खूब सारे होते हैं। तो अब इन 7 आपको टोटल कितने चूज करने हैं 5 चूज करने हैं, तो 2 तो कंपल्सरी हो गए, तो 2 सब्जेक्ट है और दोनों में से दोनों को लेना जरूरी है, तो इसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं, 2C2 की वैल्यू 1 होगी। तो अब बाकी बचे कितने 3 सेलेक्ट किस में से होंगे इन 7 में से, तो आंसर क्या होगा 7C3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 7 - 3 फैक्टोरियल 4, तो 7 6 5 फैक्टोरियल 4 स्टॉप कर दिया, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 को लिख दिया मैंने 3 2 1 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट 3 2 6 से 6 कट 7 5 35 और ये हमारा आंसर होगा। वेट कीजिए 1 मिनट, लास्ट में अभी डाउट सेशन ले लेंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट। अब देखो अब जो मिसलेनियस चल रही है हमारे, मिसलेनियस के अंदर क्या होगा अरेंजमेंट भी देखना है और सिलेक्शन भी देखना है, दोनों ही साथ साथ होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग आएंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स and 3 consonant can be formed from the letter of the word DAUGHTR. DAUGHTER। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करो कि इस डॉटर वर्ड में वॉवल्स कितने हैं, तो देर आर 3 वॉवल्स नेमली AUE इन दिस लेटर। तो आपके पास टोटल वॉवल्स कितने अवेलेबल हो गए 3। नाउ AUE और कांस्टेंट कितने कॉन्सोनेंट्स 5 DGHTR। तो अब क्या करना है हम लोगों को, देखो पहले तो सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन के साथ ही साथ अरेंजमेंट भी तो चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है देखो 3 वॉवल्स, तो 3 वॉवल्स को सिलेक्ट 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल सिलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ ए क्या होगा 3C2 मींस दैट 3। नंबर ऑफ ए फॉर सिलेक्टिंग कॉन्सोनेंट 5 कॉन्सोनेंट है, उसमें से सिलेक्ट कितना करना है 3। ये तो हमारा सिर्फ सिलेक्शन हुआ। ध्यान रखें एक बार सिलेक्शन करने के बाद उसके अरेंजमेंट भी तो बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे ये पूछा है। तो जैसे आप लोगों ने 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल सेलेक्ट किए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ AU, 3 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट किए, कौन कौन से DGH कर लिया जैसे किसी ने, ये तो आपका सिलेक्शन हुआ। अब साथ ही साथ सोचो इन्हीं से भी तो कई सारे केसेस बन सकते हैं अरेंजमेंट, जैसे जरूरत हुई ना AU पहले लिखो, किसी ने यूं लिख दिया UAGDH, यानी इनके टोटल कितने बन सकते हैं अगर आप लोगों को मालूम हो तो 5P5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है 5 4 3 2 1 120। यानी आप लोगों ने सिलेक्शन किया ये 5 वर्ड्स, बट मैंने इसी से कितने टोटल जनरेट कर दिए 120 लेटर्स जनरेट कर दिए। इसीलिए पहले इसमें होगा सिलेक्शन एंड देन होगा इसके अंदर अरेंजमेंट। तो टोटल यहाँ पर कितने हुए पहले 30, इन 30 को यानी 30 वर्ड्स को फैक्टोरियल 5 मींस दैट यानी एक वर्ड को मैं 120 टाइप से लिख सकता हूं, तो टोटल 30 वर्ड्स को कितने टाइप से लिख दूंगा 30 × 120 3600 टाइम्स है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिलेक्शन हुआ है एंड देन उन सिलेक्शन के अंदर अरेंजमेंट हुआ। क्वेश्चन एज इट इज, हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। देखें इसमें कंडीशन लगाई, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है, अकर्स करना है टुगेदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन में 5 वॉवल्स है, ये लिख रखे, एंड 3 कॉन्सोनेंट्स है, ये लिख रखे। सिंस ऑल द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैव अकर्ड टुगेदर, इसीलिए इसका एक कॉम्बो बनाओ और एक इसका कॉम्बो बनाओ। अब सबसे पहली बात, यहाँ देखो आपने कॉम्बिनेशन बनाया, ये साथ साथ है, बट साथ साथ में तो इधर उधर हो सकते हैं। जैसे ए आई ओ यू है तो इसको किसी ने लिख दिया ई ए ओ आई यू। तो अब इनको मैं कितने टाइप से अरेंज कर सकता हूँ, 5 है, पांचों को अरेंज करना है तो कितना होगा 5p5 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 मीन्स दैट 120 टाइप से इसको अरेंज कर सकता हूँ। इसको QTN TQN, किसी ने NQT लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा, QTN टाइप से फैक्टोरियल 3p3 फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 0, ये होगा फैक्टोरियल 3 2 जा 6। अब देखो ये साथ में रहेंगे, ये साथ में रहेंगे। इसका अरेंजमेंट कितने टाइप से हो सकता है, 120 टाइम से। इसका अरेंजमेंट कितने टाइप से हो सकता है, 6 टाइप से। तो क्या यही हो गया। अब इसमें और एक सेकंड कंडीशन लग सकती है, कैसे कि भाई ये पूरा का पूरा पीछे आ जाए, ये पूरा का पूरा आगे आ जाए, मींस दैट ईच एंड एवरी केस के 2 केस बनते हैं। जैसे यही वर्ड ले लो AEIOU QTN, इसमें वॉवल साथ में, कांस्टेंट साथ में, बट इसका दूसरा वे भी तो है QTN AEIOU, ये लो, इसमें भी कॉन्सोनेंट साथ में है, वॉवल साथ में, यानी ईच एंड एवरी वर्ड कैन बी टेकन एज 2 टाइम्स। तो इसीलिए लास्ट में 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 को तो मल्टीप्लाई किया ही है, और ये और किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, क्योंकि ईच का टोटल 2 पार्ट बनता है इसीलिए, और इसमें क्लियर कट लैंग्वेज फॉर्म में लिख रखा है। लास्ट एंड फाइनल पार्ट लेता हूँ आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स आपकी। एक कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स बनाना है, किसमें से 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कमिटी कंसिस्ट एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो अब देखो पहले केस का तो आंसर क्या होगा, 3 गर्ल्स लेनी है तो 4C3। अब 3 गर्ल्स ले ली तो टोटल चाहिए कितने 7, यानी बॉयज कितने लेने पड़ेंगे 4, यानी 9C4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, सॉल्व करो, आंसर लाओ 504। दूसरा केस लेते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला जो है अलग सा बन जाता है, इसको मैं आगे लेकर समझाता हूं आप लोगों को। एटलीस्ट 3 गर्ल्स रखनी है कमेटी में, और उसके बाद एटमोस्ट वाला रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल मेंबर कितने थे हमारे पास, देखते हैं पीछे वापस से, 7 है, 9 बॉय 4 गर्ल्स और 7 की कमेटी बनानी है। 9 बॉय 4 गर्ल्स, नाइन बॉयज 4 गर्ल्स, और कमेटी कितने की बनानी है 7 की। और इस बार सेकंड पार्ट में कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स रखनी है। तो देखो अब इसमें कई सारे डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एटलीस्ट में क्या है, मीन्स दैट कम से कम 3 गर्ल्स रखनी है, ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो पहला केस क्या बनता है, 3 तो गर्ल्स रख देते हैं और 7 का बनाना है 4 बॉयज रख देते हैं, बट इसने एटलीस्ट का है, एग्जैक्ट नहीं का है। तो दूसरा केस क्या बन सकता है, कम से कम 3 रखनी है, 4 गर्ल्स ले लो, चारों की चारों, पीछे कितनी बची, यानी बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, अब हमें तो टोटल 7 की कमेटी बनानी है तो 3 बॉयज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 केसेस बन रहे हैं। इसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा टोटल 9C4, ये तो हुआ बॉयज। 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट की तो 4C3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये एक केस। दूसरा केस 3 बॉयज 9 बॉयज में से तो 9C3 4C4। इनको आप लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया, या जितना भी आंसर आए उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
एज इट इज इसका थर्ड पार्ट दे रखा है एटमोस्ट, पहले इनको अरेंज कर देता हूं। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें क्या दे रखा है, एटलीस्ट वर्ड ना देके एटमोस्ट 3 गर्ल्स दे रखा है। इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे, मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स रख सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं। तो क्या करते हैं, 3 गर्ल्स ले ली, 4 बॉयज ले लो, टोटल 7 का सिलेक्शन हो गया। और टाइप बन सकता है, अब मैक्सिमम 3 गर्ल्स रख सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं, तो 2 गर्ल्स ले लो। अब 2 गर्ल्स ले ली तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 5, क्योंकि टोटल 7 बनाने। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 1 गर्ल ले लो, अब बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 6। और टाइप बन सकता है, अभी मैक्सिमम 3 गर्ल्स का है मोस्टली, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो क्यों ना हम 0 गर्ल्स करते हैं, गर्ल्स को एक को भी नहीं लें, सभी के सभी बॉयज को ले लें। ऐसा तो नहीं कहा कि भाई एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 केसेस बने, चारों में ये कंडीशन फॉलो हुई है। एटमोस्ट 3 गर्ल्स लिया है मैंने, 3 गर्ल्स से ज्यादा किसी में नहीं है, और कमेटी के मैंने 7 मेंबर्स भी बना दिए। अब क्या करें, तो इसका सिलेक्शन का टाइप क्या होगा, देखो 9C4 और 3 गर्ल्स आई 4 गर्ल्स में से, तो 4C3 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये दूसरा केस, 5 बॉयज कितने में से, 9 में से, 9C5 2 गर्ल्स 4 में से, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट केस 6 बॉयज 9C6 1 गर्ल 4C1। नेक्स्ट 7 बॉयज तो 9C7 एंड 0 गर्ल्स मीन्स दैट 4C0। ये चारों केसेस है, इन चारों केसेस से जो भी आंसर आता है उन सबको फाइनली क्या करना है, ऐड करना है, और वही हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन जो है वो आप लोग अब सी वाला कर ही लेंगे। ओके, तो ये हमारा मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 3 तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।